दोस्तों, भारत सरकार ने अमेरिकी टैरिफ से होने वाले नुकसान से और जो सप्लाई में गिरावट आ सकती है उसको लेकर अब अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पिछले दिनों जहां यूरोपियन यूनियन के साथ भारत ने एफटीए को लेकर बातचीत की, तो वहीं अब यूरोपियन यूनियन तक भारत का सामान पहुंचाने के लिए ट्रेड रूट पर भी भारत अब काफी ज्यादा एक्टिव हो गया। हम बात कर रहे हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, जो भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ने वाला एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है। ये कॉरिडोर 2023 में दिल्ली में हुए G20 समिट के दौरान लॉन्च किया गया था और इसमें भारत, यूएई, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरब, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे बड़े देश शामिल है। अब इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में शिपिंग, व्यापार और लॉजिस्टिक्स से जुड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत सरकार के पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज मंत्रालय के सचिव टीके रामचंद्रन के नेतृत्व में एक भारतीय डेलीगेशन यूएई पहुंचा। वहां अबू धाबी पोर्ट्स के सीईओ मोहम्मद जुमा अल सामसी के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इस डेलीगेशन में भारत के यूएई में राजदूत HE संजय सुधीर, राइट्स लिमिटेड के चेयरमैन राहुल मित्तल और JNPA के चेयरमैन उमेश वाघ भी शामिल हुए थे। इस मीटिंग का मकसद IMEEC को तेजी से आगे बढ़ाना, व्यापार को और आसान बनाना और दोनों देशों के बीच लॉजिस्टिक को मजबूत करना था। इसके अलावा इस बैठक में टर्मिनल ऑपरेटर्स, शिपिंग कंपनियां, कस्टम अधिकारियों और अन्य व्यापारिक संस्थानों के साथ भी बातचीत की गई। इस बैठक में मास्टर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी इंटरफेस पर भी अहम चर्चा की गई। ये सितंबर 2024 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के भारत दौरे के दौरान लॉन्च किया गया था। इसका मकसद भारत और यूएई के बीच व्यापार को डिजिटल रूप से जोड़ना और सभी प्रक्रियाओं को पेपरलेस बनाना है। मैत्री से भारत और यूएई के नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन, इसके अलावा ICEGATE यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म जैसे व्यापारिक पोर्टल आपस में जुड़ पाएंगे। इससे सीमा पार व्यापार और लॉजिस्टिक सेक्टर में बड़ा सुधार हो सकता है। इसके अलावा वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर यानी VTC भी लॉन्च किया गया, जो कि IMEEC का एक अहम हिस्सा है और भारत यूएई के बीच 85 अरब डॉलर से ज्यादा के व्यापार को सपोर्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम हो रहा है और भारत के पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज मंत्रालय के राइट्स और CDAC को मैत्री प्लेटफॉर्म को विकसित करने का काम सौंपा है। चलिए अब समझते हैं कि IMEC से भारत को क्या फायदा होगा। IMEEC दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट और ट्रेड कॉरिडोर परियोजनाओं में से एक है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य भारत, यूरोप और अमेरिका को मिडिल ईस्ट के जरिए जोड़ना है। वहीं IMEEC के कई फायदे हैं, जैसे कि नया और तेज व्यापारिक रूट, भारत और यूरोप और अमेरिका से जुड़ने का एक बेहतर और तेज विकल्प मिलेगा। दूसरा, लॉजिस्टिक की लागत कम होगी, ट्रेड रूट छोटा होने से परिवहन लागत और समय बचेगा। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा, भारत और यूएई मिलकर सोलर पावर ग्रिड बिछा रहे हैं, जिससे स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा। डिजिटल कनेक्टिविटी, 5G, फाइबर ऑप्टिक्स और अन्य डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस कॉरिडोर में किया जाएगा। रोजगार के अवसर, इस प्रोजेक्ट से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में लाखों कई नौकरियां पैदा होंगी। इसके अलावा भविष्य में रेलवे और तेल गैस पाइपलाइन भी जोड़ी जा सकती है, जिससे IMEEC और भी उपयोगी बन जाएगा। भारत और यूएई की रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। IMEEC के अलावा दोनों देश ग्रीन हाइड्रोजन, सार्वजनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और रक्षा सहयोग पर भी मिलकर काम कर रहे हैं। यानी IMEEC सिर्फ एक ट्रेड कॉरिडोर नहीं है, बल्कि ये भारत और मिडिल ईस्ट के रिश्तों को नए स्तर पर ले जाने वाला एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। साथ ही जिस तरह से अमेरिका भारत से उलझ रहा है, हो सकता है कि आगे चलकर अगर भारत कोई टफ स्टांस अमेरिका के ऊपर लेता है और ट्रंप भी ऐसा ही करते हैं, तो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसे में भारत अपनी सप्लाई को डाइवर्ट करना चाहेगा यूरोपियन यूनियन की तरफ, जो कि ऑलरेडी भारत से ट्रेड को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तो ऐसे में अमेरिका को जाने वाली सप्लाई को भारत 27 यूरोपियन यूनियन के देशों की तरफ मोड़ सकता है, जिससे भारत को ज्यादा नुकसान ना हो। ये तो साफ है कि अमेरिका की मनमानी को देखते हुए भारत ने अपनी कमर कस ली है। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री जहां ब्रिटेन के दौरे पर गए थे, तो वहीं पीयूष गोयल लगातार ट्रेड पैक्ट की
किसी तरह से अमेरिका के साथ साइन हो जाए, इस पर बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा भारत के विदेश सचिव रूस के दौरे पर हैं। वहीं अब यह खबर निकलकर सामने आना कि यूएई के साथ भारत IMEEC कॉरिडोर को आगे बढ़ाने को लेकर तेजी से काम कर रहा है। ये दिखाता है कि भारत ने अब उचित कदम उठाना शुरू कर दिया है, जिससे भारत को ज्यादा नुकसान न सहना पड़े। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।